कल हमने रीजनिंग का जो मेन पार्ट है जिसमें डाइस को हमने देखा था। थोड़ी बहुत ये बात हो रही है कि टाइम का थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा। आप जहां तक हमारे पूरे लाइफ में 5 सालों के सफर सीतामढ़ी में और 3 साल पटना में देखे थे, तो टाइम का रेस्पेक्ट देना और टाइम पर हावी होना आर्मी की तरह मेरा थॉट होता है। लेकिन एक्चुअली में ऑफलाइन पढ़ाना होता था तो आपको याद होगा कितनी भी बारिश आंधी तूफान होता था फिर भी मैं अपने क्लास में हुआ करता था। लेकिन इसमें जो है अभी जो ऑनलाइन है तो इसमें आना बहुत आसान है, कहीं भी लाया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली में कहीं पर भी लाने पर साउंड प्रॉब्लम हो रही है, कहीं लाइट प्रॉब्लम हो रही है, बोर्ड क्लियर नहीं दिखता है। ये सारी समस्या हो सकता है कि इसमें भी 3 दिन और चली है और 6 दिन और चले, अप्रॉक्स 10 दिन 9 दिन चलेगी प्रॉब्लम। इसके बाद उसका परमानेंट सोल्यूशन जो होता है वोलेटाइल ना हो नॉन वोलेटाइल जैसा काम हम लोग उस पर करेंगे, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं परफेक्शन हो कि आपकी भी टाइम को ऐसा नहीं लगे कि टाइम मेरा खत्म हो जाता है। बहुत लोग लाइव के लिए इंतजार करते रहते हैं, कल होकर 2-3 दिन अगर ऐसी रही तो आपको लगेगा कि नहीं सर कोई टाइम बताते हैं, किसी और टाइम पर आते हैं। मेरी अपनी पर्सनल थॉट होती है कि मैं अपने टाइम की तरह आपको भी टाइम का एकदम ख्याल रखूं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम से हमारे जो कैमरामैन है वो अभी तक नहीं आ पाए हैं। ये सारी हमारे पास दुविधाएं होती जा रही हैं। फिर भी एक परफेक्ट टीम बनेगी और उस टीम के अंतर्गत मैं इस लाइव क्लास को दूंगा। छोटा छोटा अगर वीडियो रहता है जैसे ट्रिक टॉपिक अगर हम पढ़ा देते हैं तो हो सकता है कि 10-15-20 मिनट का अगर बनना रहता है तो वीडियो बनाकर आपको ग्रुप में या आपके सारे जगह हम आपको मैसेज छड़वा देते हैं। लेकिन एक चैप्टर पढ़ाना है, कंप्लीट चैप्टर कम से कम आपको 1 घंटा 1.25 घंटा की क्लास चलती है। वो चैप्टर पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको कैमरा से ही लाइव लाना ही संभव हो सकता है। फिर भी बहुत सारे आपको समस्या होगी, लेकिन ना आने से ज्यादा बेटर है आना। बहुत सारे समस्या होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या क्या सारी परेशानी हो रही, फिर भी हम अपने टाइम पर ही क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं की समस्या अभी भी लाइन कट गई है, अब फिर ये पता चला कि लाइन आ गई, देखेंगे कि आपको थोड़ा फ्रेश दिखाई देगा। अभी तक लाइने का वेट हम कर रहे थे, फिर भी आइए हम लोग क्लास के लिए देखते हैं। जैसे मैंने कल बताया था रीजनिंग में कि रेलवे के एग्जाम में, रेलवे में, बिहार पुलिस में, एसएससी में, इन सारे एग्जाम में रीजनिंग के एक टॉपिक आते हैं जिसका नाम डाइस है। डाइस कोई स्टैंडर्ड चैप्टर नहीं, नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब बहुत आसान है, पासा बहुत टफ नहीं होता है। इसके बारे में कल बहुत जबरदस्त कंसेप्ट भी दिए थे। एक चीज और हम बता दें, जैसे कि आप ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में एक दिन क्लास छूटता है तो हम आपको बार बार कहते थे कि किसी दूसरे कॉपी में से बार देख लेना या फिर हमसे पूछ लेना। तो अगर कल जो लोग हमारे लाइव को नहीं देख पाए थे, कोशिश कीजिए कल वाले लाइव को फेसबुक पर या यूट्यूब के माध्यम से आप देख लीजिए। उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन हम दोनों व्यवस्था उस पर कर दी है, उसके द्वारा आप देख सकते हैं। मैंने बताया था कि डाइस जो है 3 तरह के आते हैं। थोड़ा सा इसको कवर करेंगे फिर हम लोग नए टॉपिक पर आ जाएंगे, इसी का आगे कैरी ऑन कर देंगे। डाइस 3 तरह के होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, दूसरा जो होता है आपको जनरल डाइस होते हैं, और थर्ड जो होता है आपको कॉमन डाइस होते हैं। ये 3 तरह की डाइस होते हैं। स्टैंडर्ड डाइस जो हम किसी का परफेक्ट मापक होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। जैसे कि लूडो में जो है दुनिया में जितनी भी कंपनी के लूडो उठाएगा तो उसमें एक परफेक्ट है उस डाइस का नियम है। नियम क्या है कि अगर ये डाइस अगर आप देखे होइएगा तो उस डाइस को उस समय खेलने के लिए बचपन में खेल रहे होंगे, लेकिन उसी डाइस को अभी उठाकर आप देखेंगे तो आपको एक चीज में स्टैंडर्डिटी दिखेगी। क्या दिखेगी? तो उसकी स्टैंडर्ड दिखेगी। क्या दिखेगा? तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये 6 सतह होते हैं, किसी भी डाइस के टोटल 6 होते हैं, एक ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं 2, एक इधर होते हैं और इधर 4, एक इधर होते हैं और इधर, टोटल 6 होते हैं। और 6 डिजिट पर 1 से लेकर 6 अंकों उस पर नामांकित होते हैं, अंकित होते हैं। वो हो सकता है 1 2 ना लिखकर उसको डॉट से इंगित किया जाता है। जैसे ये लिखा हुआ रहेगा तो ये 4 है, 4 है। लूडो में ऐसे दिखता है, ये यहाँ दिखा रहेगा।
यहां पर आपको ये आपको 2 रहेगा। इस तरह से लूडो की गोटी में रहती है। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है, आप देखिए कि ये 4 है, 4 किधर है, ऊपर है, यानी कि अपर में सेट है। तो अगर ये अपर में अगर सेट है 4, तो पूछता है कि 4 के उल्टा ऑपोजिट क्या होगा, मतलब 4 के नीचे वाले भाग में क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस को अब ये आप क्या कीजिए, किसी से लूडो को लेकर देख लीजिए। मैथ रीजनिंग को मैथ रीजनिंग की तरह नहीं पढ़िए, प्रैक्टिकली हम लोग जो भाषा जानते हैं, हम लोग जिस चीज को जानते हैं, जो हमारे घर में इंस्ट्रूमेंट है, उसको देखेंगे, थोड़ा ज्यादा संतुष्टि बढ़ेगी। हो जैसे कि आपका ये अपर में अगर 4 है तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसका विपरीत क्या होगा, तो तुरंत आप जवाब दीजिए ये 4 स्टैंडर्ड डाइस है, तो ये 4 है। तो ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट होगा, मतलब इसको घुमा के उल्टा देखिएगा, नीचे वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो आदमी छत पर जो हमारा खड़ा है, तो हमारे ये बाल देखेगा कि बाल मेरा पका है कि नहीं, बाल बड़ा है कि नहीं, ये दिखाई देगा, ना कि मेरा तलवा दिखाई देगा। तो जब भी डाइस को किसी भी 6 फेस को अगर देखिएगा या कैमरा से उसको फोटो खींचेगा, तो 3 ही साइड आपका फोटो खिंचाई देगा। तो 3 दिखाई दे रहा है, तो 6 को में 3 दिखाई देगा, तो 3 क्या होगा, न दिखाई देगा। तो न दिखाई देगा तो कौन को नहीं दिखाई देगा, तो 4 को उल्टा नहीं दिखाई देगा, 1 का अपोजिट साइड नहीं दिखाई देगा, और 2 के फिर उधर वाला अपोजिट नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन वही पूछेगा जो ना दिखाई देगा। तो अगर 4 अपर है तो पूछेगा नीचे क्या है, या 4 के विपरीत क्या है, या अपोजिट ऑफ 4 क्या है। जो जैसे भी क्वेश्चन आएगा बात सेम होगा। तो 4 का उल्टा कहेगा, तो हम कल की क्लास में ही आपको पढ़ाए थे कि 4 का उल्टा क्या होता है, तो आप इसको 4 का उल्टा क्या कहेंगे, 3। क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको बोले थे स्टैंडर्ड लूडो के डाइस में फिक्स है कि अपोजिट का योग दोनों को मिलकर क्या आता है, 7 आता है। ये अगर 4 होगा तो ये क्या होगा, 3, 4 3 7। बिना क्वेश्चन को पढ़े समझे अगर वो स्टैंडर्ड डाइस दिखाई दे रहा है, तो तुरंत हम आंसर मार देंगे 4 का अपोजिट 3। अगर इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि 1 का अगर 1 इधर है तो उधर क्या होगा, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट क्या होगा। आपको पता है कि हमको योग 7 करना चाहिए, तो 1 के उल्टा क्या होता है, 6। आप किसी भी छकरी और पासा में देख लीजिएगा, अगर 6 डिजिट अगर उस पर अंकित है, उसके पीछे 1 होगा, तो 1 का 6 कहेंगे और 6 का 1 कहेंगे। वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा था। आपको क्या हम सिखा रहे हैं कि 1 और 6 को क्या को 7, तो 7 पुराने के लिए इधर क्या पूरेगा, तो 6। यहाँ 4 दिखाई दिया था, तो 7 पुराने के लिए दिखाई देगा 3। ठीक उसी तरह से आप कह सकते हैं कि इधर 2 है, तो 2 के विपरीत उधर क्या होगा, मतलब 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 7 पुराना होता है, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5। किसी भी लूडो गोटी को अगर आप देख लीजिएगा, तो जैसे अगर आप लाइव देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से अगर प्रैक्टिकली आप देख लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जो है आपको एकदम सेटल हो जाएगा, वास्तव में ये सच है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड का मतलब यही होता है कि विपरीत का योग जो होना चाहिए 7 होना चाहिए, न 8 होना चाहिए, न 6 होना चाहिए, न 5 होना चाहिए, न 12 होना चाहिए, तो सिर्फ क्या होना चाहिए, 7 हो। अब बात एक चीज आपके क्वेश्चन कमेंट्स में आ रहे हैं कि कैसे कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, और कैसे कहेंगे कि जनरल डाइस है, कैसे कहेंगे कॉमन डाइस है। हो ये कल के वीडियो में आप देख लीजिए, मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड क्या होता है, जनरल क्या होता है, कॉमन डाइस क्या होता है। कॉमन डाइस कोई अलग डाइस नहीं, जनरल डाइस का दूसरा रूप है, उसको बोलते हैं कॉमन डाइस। फिर भी एक बार जान लीजिए कि जिसका विपरीत का योग, यानी लूडो वाला इसीलिए लिख दिए लूडो वाला, जिसकी विपरीत की योग अगर आपको 7 पुर जाए, अपोजिट का योग अगर 7 आए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। और जिसका 7 ना आए, जिसका 7 नहीं आए, उसको बोलते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस को कैसे पहचानिएगा, तो सिंपल सा ये बच्चों की डाइस होती है। बच्चों को डाइस कहने का मतलब क्या, तो गांव के बच्चे क्या करते हैं कि लूडो को देखिएगा मिट्टी के आकृति बना लेता है। जब यह मिट्टी का अगर बना लेता है, तो उसमें क्या होता है कि जब यह मिट्टी का अगर वो बना लेता है, तो होता क्या है, गौर से सुनिएगा कि बच्चा 6 को 7 ठोक ठाक के बना लेता है ईटा की तरह, और उसमें करता क्या है कि अपना मन से उसको क्या मालूम है कि ऊपर 1 होता है तो नीचे 6। उसको ये बात की ज्ञान नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जूनियर है, मतलब कहने के समझो 2 साल 1.5 साल को, जिसको लूडो भी खेलने की ज्ञान नहीं हो, वह बच्चे बना लेते हैं। दैट इज कॉल्ड जनरल। मतलब जनरल कोई बच्चा बना सकता है, कहीं पर हो सकता है एक साथ बगले में 6 साथ है, तो जिसको हम कहेंगे क्या, जनरल डाइस। स्टैंडर्ड में फिक्स है कि 1 के उल्टा 6 साटेंगे,
2 के उल्टा आपको 5 साटेंगे, 3 के उल्टा 4। कोई भी कंपनी जो होती है यह स्टैंडर्ड को ख्याल रखती है, तब लूडो खेल सकता है। वही लूडो खेलने की एक रूल है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन इसमें हमारे बच्चे, घर के बच्चे अपने ढंग से कहीं पर भी कुछ भी साट दिया है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस के साथ साथ जनरल डाइस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो लूडो में खेलेंगे उसको हम स्टैंडर्ड समझेंगे, और जो हम बच्चों बनाकर खेलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे जनरल डाइस। तो जनरल डाइस के पहचान एक और हो सकती है, आप देखकर भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप मन में सोचेगा कि 6 गो रहेगा, दिखाई तो 3 गो रहेगा, 3 गो ना दिखाई देगा, तो क्या करेंगे? एक सिंपल सा एग्जांपल हम दे रहे हैं, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये डाइस है, अगर मान लीजिए कि यहां पर सपोज दैट कीजिए यही वाली है 4 है, तो यहां पर भी हम 4 को डाल दिए, देख लीजिए 4 को, तो 4 को है, तो 4 को है, तो आप बताइए, आप ही बताइए कमेंट्स में कि ये 4 है तो नीचे का कितना हो? अगर यह स्टैंडर्ड होता तो क्या होता? अगर यहाँ 4 है तो नीचे क्या हो? तो क्योंकि सीधे 4 है तो नीचे क्या होगा? 3, तो 3 तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट है, नीचे तलवा वाला पार्ट है। तो अगर ये 4 है तो नीचे क्या होगा? 3 हो। जब 3 होगा नीचे, लेकिन अगर बच्चा क्या करेगा? अगर ये नीचे 3 लिखा होगा तो वो स्टैंडर्ड कंपनी वाला है, लेकिन बच्चा क्या करेगा? अपना मन से 3 यही बना देगा, लीजिए, जबकि ये गलत है। ये बनना कहां चाहिए था? नीचे, लेकिन नीचे ना बनाकर 3 यहीं पर अंकित कर दिया। तो मतलब कि जनरल बच्चा हो, कोई बच्चा के जगह मन हो वहां लिख दिया, दैट इज कॉल्ड जनरल डाइस। तो जनरल डाइस में होता क्या है कि जब भी अगर वो नीचे ना बनाकर अगर यहां पर अगर बना दे, तो आप देखिए पूरना चाहिए था क्या? कि यह 4 है तो नीचे वाला पूरना चाहिए 3, तो 4 3 7 जब ये होता तो स्टैंडर्ड होता, लेकिन यहीं पर पूर रहा है 4 3 7। तो ये हम कह सकते हैं कि एक घर के बगल में ही घर है, एक घर के बगल में ही घर है, एक घर के बगल में ही। तो जब सामने अगर 7 दिखा जाए, चाहे 2 के साथ 5 हो जाए, 3 के साथ 4 हो जाए, इसी तरह से अगर आपको 7 दिखा जाए तो समझ जाइए कि ये बच्चा बना दिया ये गलती से, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल डाइस। लेकिन इसी बात को अगर 7 न दिखाई दे, 7 अगर न दिखाई दे, मतलब कि 4 दिखाई दे तो 3 नीचा होगा, तो दिखाई नहीं देगा। किसी आदमी का औकात नहीं। अगर आप हमको यहां पर देख रहे होइएगा तो ये साइड आप देख लीजिए, जब विपरीत नहीं आपको दिखाई देगा तो कंफर्म समझ जाइए कि विपरीत कभी देख नहीं सकते। जैसे 4 दिखाई देगा तो 3 नहीं दिखाई, लेकिन 3 अगर दिखाई दे तो समझ जाए कि वो बच्चा मिट्टी का बनाया हुआ। और ये क्या होगा? जनरल। खाली इसकी पहचान जरूरी, जितना अच्छा पहचान लीजिएगा आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। तो यह जो है आपको ये 4 है और 3 है 7, आपको पता होना चाहिए कि 4 ऊपर है तो 3 का होना चाहिए नीचे, लेकिन नहीं है। इसका मतलब 7 पूर्ण है, इसका मतलब कहीं ये बच्चे के द्वारा बनाया। कोई जरूरी नहीं कि यही भी नहीं, यह 3 यहूं हो सकता था, 4 3 7 समझ में 3 तो नीचे होना चाहिए, लिख दिया यहाँ बच्चा। ये बच्चे की मिस्टेक, और बच्चा का मिस्टेक को क्या बोलते हैं? जनरल डाइस। यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ ये है, तो मान लीजिए यहाँ 5 6 कुछ भी अगर मान लीजिए एक ही मान लेते, ये रहे, तो सब कुछ चेक करेंगे। इसको चेक करेंगे तो 7 पुर रहा है, नहीं इसको चेक करेंगे तो 7 नहीं पुर रहा है, लेकिन इसमें तो 7 पुर रहा है। तो 7 जब ये पुर जाए, 7 दिखाई दे जाए, किसी भी पड़ोसी का योग 7 दिखाई दे जाए, तो वो बच्चा वाला खिलौना रखेंगे। यहाँ 5 2 हो तो ये 7 हो सकता है, 2 5 हो तो ये 7, किधरों से अगर 7 दिखाई दे, सतभैया अगर आ जाए तो समझ जाइए सतभैया मतलब बच्चा, और सतभैया न रहे, 7 न रहे, तो समझ जाए कि वह स्टैंडर्ड फैमिली है, स्टैंडर्ड। 7 को जेकरा घर में बच्चा अगर हो जाए, दिखाई दे दे 7, तो आप समझ जाइए कि हमारा जनरल डाइस। यही चीज खाली सीखना है आपको, क्वेश्चन नहीं सीखना है आपको, यही चीज की जानकारी हो चाहिए जनरल में स्टैंडर्ड में क्या अंतर है। क्योंकि यह चीज क्लियर जब तक नहीं होगी, आप एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं ले पाएंगे। कभी कभी बच्चे तुक्का से आंसर कुछ मार देते, कभी कुछ मार देते, ये दोनों आप एकदम स्पष्ट हो जाइए। कॉमन डाइस बहुत आसान है, सबसे अगर आसान है तो कॉमन डाइस है। कॉमन डाइस में स्टैंडर्ड डाइस जनरल डाइस नहीं देखा जाता, कॉमन डाइस में सिर्फ कॉमन देखा जाता है। इसमें फिगर में आपको 2 3 4 कुछ भी देखा जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका हम आज डिफरेंस बताया, कल इसके डिफरेंशन के बारे में जाने थे इसका, लेकिन इस दोनों में क्या अंतर थी यह हम आपको क्लियर कर दिए हैं।
जो कल का वीडियो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। जैसे कि क्लास आवर में अगर आप क्लास छोड़ देते हैं तो छूट जाता है, तब आपको बड़ी मुश्किल से समझना हो जाता है, उसको आप वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक परफेक्ट वे दे। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो उसको आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो। क्योंकि हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हैं तो कम से कम ये फायदा मिलेगा कि हम आप ही की भाषा में, आप ही के स्वरूप, या आप कहीं भी पढ़े हुए हैं तो आपको अगर डिफरेंस लग रहा है समझाने की रुतबा, टैलेंटेड आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को मेंटेन करें, कॉपी पेज पर लिखकर आप अपना पढ़ें। गौर से देखिएगा इसको। अगर हम बात करें कॉमन डाइस की, पहले एक चीज आप पहले समझ जाइए रावण के बारे में। ये रावण को जब भी अगर हम लिखे रावण तो आपके मन में क्या क्या बात आएगी? जब ये हम रावण कहेंगे तो आपके मन में क्या क्या आएगी? पहला, सीता जी का हरण। दूसरा, राम ने वध किया। तीसरा, कि रावण वर्ड का मतलब ये होता है, जब ये रावण हम कहते हैं तो आपको मन में आता है कि रावण कैसा था। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। आपको यह बात समझ में आया कि रावण जब भी अगर होगा तो कहीं न कहीं इसमें क्या होगा कि 10 इसके क्या होंगे? मुंह होंगे, और उसका प्राण जो होगा नाभि में होगा। ठीक इसी के कंसेप्ट से डाइस को भी आपको सोचना है, कॉमन डाइस का। होता क्या है कि आप जो बच्चे पहले बार एग्जाम देने पर बैठे होइएगा, चाहे पहले क्लास करना चाहिएगा, पहला क्लास, या कहीं पर अभी आप क्लास नहीं किए होइएगा, तो आप एक ही के क्वेश्चन में डाइस के देखिएगा तो आपका फिगर एक नहीं पूछता है। जब भी क्वेश्चन में अगर रेलवे में आएगा तो कम से कम यह प्रारूप जो आपको दिखाई दे रहा है कम से कम 2 गो रहेगा, और तीन रहेगा, या आपको चार रहेगा, या आपको 5 रहेगा। ये एग्जाम में आते हैं। जितना ज्यादा रहेगा उतना आसान होगा। क्यों? क्योंकि आपको हम बता दें इसके किसी भी मूरी में प्राण नहीं है। इस सारे रावण का प्राण जो है उसके नाभि में था, ढोरी में था। एक ऐसा कंसेप्ट लगाएंगे और राम बाण चलाएंगे तो आपके इसके नाभि से हम लोग लगाएंगे और इसको वध हो जाएगा। वैसा ही कंसेप्ट हम लोग सोचेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है तो आपसे पूछेंगे क्या गो है, तो आप तुरंत कहेंगे 1 2 3 4 5। भाई 5 वो नहीं है, ये मात्र एक है। आपकी देखने की और क्वेश्चन पूछने वाला का सेटल का ऐसी प्रॉब्लम होती है। यह 5 नहीं है, कितना है तो आप एक ही चीज बोलेंगे, एक। रावण कितना है? तो एक मुंह ना जो था 10 रावण था क्या? रावण मात्र एक था। रावण एक था, उस रावण के मुंह थे 10। ठीक उसी तरह से एसएससी के एग्जाम में आपको इसको सीजीएल वगैरह के में सिर्फ छोड़कर, मेंस को छोड़कर सीजीएल के एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। आपको सीपीओ के क्वेश्चन में आते हैं। इस बार 2019 वाला भी क्वेश्चन में क्वेश्चन आए हुए थे 5 प्रारूप वाले हो। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज देखना क्या है कि 5 को है तो 5 इसका मुंह है, मुरी है, माथा है, लेकिन इसका जो है नाभि में प्राण है। कहने का सेंस ये सब एक ही डाइस का अलग अलग एंगल से खींचा गया फोटो है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यह एक बुक है मोटी सी। ये मान लीजिए एक मोटी सी बुक है। अब इसका पब्लिकेशन नहीं देखने का, ये बुक है तो बुक है। मान लीजिए कि ये बुक है और ये इतनी मोटी हो जाए, इधर इधर सब बराबर हो जाए, तो ये टोटल डाइस रहेगी, ये बुक होगी। तो आप एक
चीज देखिए कि अगर ये इतनी मोटी हो जाती है तो इसमें सतह कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। कितनी सतह है? 6। बिल्कुल, ये आप समझ के कि हम प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। क्लास में भी मेरा अपना थॉट होता है कि जितना प्रैक्टिकल आपको दिखाते उतने ज्यादा दिनों तक के कंसेप्ट याददाश्त हो जाएंगे। हो अगर ये 6 सतह है तो मान लीजिए कि हम 6 कैमरामैन को बुलाते हैं, या 5 को फिगर दिखाए तो 5 कैमरामैन को बुलाते हैं। 5 कैमरामैन को जब ये बुलाएंगे और कैमरामैन को यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से हम कैमरामैन को करेंगे इसको फोटो खींचिए। कैमरामैन यहाँ से अगर फोटो खींचता है तो इसके 3 प्रारूप कवर कर पाएंगे। कौन कौन? मान लीजिए फोटो यहाँ से खींचेंगे तो ई वाला फिगर आएगा, ई वाला आएगा और ई वाला आएगा, मात्र 3। 1 2 3। तो ई वाला कैमरा वाला फोटो खींच के देते हैं। अब इधर वाला कैमरामैन को कहा फोटो खींचिए, इधर खींचा तो ई तो खींचेगा ई वाला, लेकिन इधर वाला जो खींचेगा कौन वाला खींचेगा? इधर वाला आएगा। जब किसको आ रहा था ई, लेकिन इसको आएगा ई, ये 3 को आएगा। अगर मान लीजिए नीचे वाला कैमरामैन को कहेंगे खींचने के लिए तो ऊपर आएगा, कभी नहीं है। उसको कौन फोड़ आएगा? ए। अच्छा, सब सरफेस एरिया पर अलग अलग डिजिट है, तो इस पर दूर रहेगा तो मान लीजिए इधर 5 रहेगा, चाहे 3 रहेगा, चाहे कुछ भी रहेगा। तो यहाँ वाला खींचेगा तो क्या क्या आएगा? ये आएगा, ये आएगा। ठीक उधर वाला अगर खींचता है ऊपर वाला तो ये और ये, नीचे वाला अगर खींचेगा तो ये और ये फिर आएंगे। ठीक उसी तरह से इसका अलग अलग ग्राफों से अगर खिंचवा दे तो ये आपको 5 को प्रारूप लिखा रहता है क्वेश्चन में। एक ही डाइस के 5 प्रारूप है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन के नहीं कर पाते। उसको लगता है कि 6 को डाइस वाला क्वेश्चन आया था, 5 को आया था। ऐसा क्वेश्चन आते हैं, बच्चे को बोलता है कि सर आपने 3 को ऊपर 4 को ऊपर किस तरह से तो 5 को पूछ दिया। अरे बाबू ये 5 को नहीं है, ये एक ही रावण का फोटो है, एक ही का 5 ये प्रारूप है। क्वेश्चन में भी लिखता है कि एक डाइस का 5 प्रारूप दिया गया है जो इस प्रकार है, तो 4 का विपरीत क्या होगा? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए कुछ भी अगर इसमें आ रहा है क्वेश्चन, पहले आप थोड़ा सा दो पर देख लें और कुछ क्लियर आपको दिखाई देगा। आप ये समझिए कि अगर ये 2 है तो ये डाइस 2 नहीं है, डाइस 1 है। एक डाइस के 2 प्रारूप 2 कैमरामैनों से खींचा गया यह फोटो है। कितने डाइस? कमेंट में लिखिए कितने डाइस। डाइस कितना है? 1। इट मींस मात्र 1 डाइस है, एक ही डाइस के 2 प्रारूप है। तो जब 1 डाइस है तो सपोज दैट कीजिए कि यहां पर मैंने लिख दिया 3, यहां लिख दिया 4, यहां लिख दिए 5। क्वेश्चन में लिखता है कि एक ही डाइस के इतने प्रारूप है, 3 4 5। यहां लिख दिया 1, यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया 6। मान लीजिए सबसे पहले बनाने से पहले आपको सबसे पहले टारगेट देना होगा कि जैसे राशन बांटती है सरकार तो तुरंत सोचती है कि कौन है, मतलब जनरल वाले बच्चे जॉब देती है, उस समय भी पूछती है कि तुम जनरल से हो कि ओबीसी से हो या तुम एसटी एससी हो, उसके अनुसार जॉब देती है। तो आप तुरंत उसी तरह समझिए कि इसमें खोजिए कि तुम स्टैंडर्ड हो या तुम जनरल हो या तुम कॉमन हो। यह जिस दिन समझ आएगा ना, उस दिन राशन कार्ड बांटने में बड़ी आसानी होगी। अब आपको देखिए कि यह जो है स्टैंडर्ड है कि जनरल है कि कॉमन है, हो यह खोजना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि कॉमन का मतलब है कि दोनों में जो सेम होगा, मिलता होगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन। तो यहां 3 है तो कहीं 3 है क्या? नो। 4 नहीं, 5 नहीं, यानी कि कॉमन तो नहीं। यार ये एसटी एससी वाले बच्चे नहीं है, यह तो तुरंत दिख गया। कितने कमजोर होइएगा तुरंत ना सेम न है इसका मतलब कॉमन नहीं है। अगर ये डाइस है डाइस है तो या स्टैंडर्ड है या जनरल हो। जब जनरल है कि स्टैंडर्ड है ये वाला, तो फिर बात आप भुलाते होइएगा, क्योंकि आप क्लास भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं तो हो। बार बार आपको बोल रहे हैं कि जब भी अगर आप क्लास कर रहे हैं तो अपने रूम का बंद कर लें,
ऐसे समझे कि प्रेम सर की क्लासरूम में बैठे हुए, एक कॉपी और एक पेन रख ले। हाँ, लाइफ में थोड़ी बहुत लेट हो ही है, वो हम आपको वादा करते हैं 10 दिन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर देंगे। क्योंकि कोई भी सामान खरीदना आसान है, लेकिन उसको चलाने तब आएगा जब एक 2 बार हम चलाएंगे, गलतियां होंगी, मिस्टेक होगी, तभी हमको पता चलेगा। आपको दिखाई देगा होगा कि उस दिन किसी और बोर्ड पर थे, आज किसी और बोर्ड पर। ऐसी थोड़ी थोड़ी चेंजेस होने के बाद एक परफेक्ट वे में आएंगे। आइए क्वेश्चन पर, इसको देखकर आज सीख लेना है आपको, यह स्टैंडर्ड है या यह जनरल। कैसे सीखिएगा? मतलब कहने का मतलब लूडो वाला है कि बच्चा वाला है। एक ही बात को 10 बार बोलते हैं, इसलिए कि आप स्पष्ट हो जाइए। सूत कर बैठ कर बाथरूम में भी अगर आप देखते 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 आपको याद हो जाएगा और विभक्त हो जाइएगा। एक बार की बात है, द्रोणाचार्य ने क्या किया कि ST/SC आने के चलते एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया और वो अपने धरोधर बनाने के लिए अर्जुन को त्याग किया। गुरु की कृपा, गुरु अपनी पूरी कामयाबी, पूरी ईमानदारी, पूरी अपनी झोंक होता है अर्जुन को देता और अर्जुन को वास्तव में धनुष को धरोधर बना दिया। लेकिन वो भी समय नहीं, आपको भूले होइएगा कि एक कुत्ता था, जंगल की बात थी। एकलव्य क्या किया था कि इतना बांध वेद दिया कि कुत्ता ने जब मुंह बोल रहा था तो उसके गुरु पर वो काटने के लिए जो जा रहा था, इतना बांध वेद दिया कि उसका मुंह फिर बंद नहीं हो, मतलब आ करके बोल रहा था, उसका मुंह ही आ कर दिया। तो वो क्या किया था, उसी गुरु की मूर्ति बनाकर कंटिन्यू प्रैक्टिस किया। इट मींस ये नहीं कहते, मेरा कहने का सेंस ये मोर देन प्रैक्टिस। वो जंगल में वो सोच लिया कि मुझे इसी को गुरु मानकर कंटिन्यू प्रयास। आप भी अगर वैसा घर में बंद होकर प्रयास करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रेम सर की क्लास में भी नहीं है, लेकिन हमको क्या हो रहा है। आइए, स्टैंडर्ड जनरल आपको सीख लेना हर हाल में, एनी हाउ, क्योंकि क्वेश्चन बात कहिएगा ना समझने वाली बात नहीं, आज ये आपको समझ में आ जाना चाहिए हो यह स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो स्टैंडर्ड जनरल आपको बोले थे कि अगर ये 3 ऊपर रहेगा तो 4 नीचे होना चाहिए क्या, लेकिन 4 नीचे नहीं। 4 अगर नीचे रहता तो दिखाई नहीं, लेकिन 4 आपको दिखाई दे रहा है। अगर 4 दिखाई दे रहा है तो बच्चा 60 दिया है, क्योंकि 3 4 7 होता है। 3 के साथ 4 नहीं होना चाहिए, 2 के साथ 5 नहीं होना चाहिए, 1 के साथ 6 नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको दिखाई दिया। अब ये एक को डाइस है, जब ये डाइस चिन्ह तो जरूरी नहीं इसको चिन्हने, इसकी पहचान करने की जरूरत नहीं। ये हम जान गए थे, इस सबसे एक को डाइस, एक ही राउंड में कई गो मुंह था। अब एक से हमको पहचान में आ गया कि ये बच्चे का काम है, तो उधर कुछ रहे, उधर हम पढ़ने करेंगे। कहता है ना कि गाना चली हुई है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो आपको एसएससी के एग्जाम हो या बैंक में तो होता क्या है कि आपको टाइम पास करने के लिए बुलाती है, लेकिन तुम्हें जाने को नहीं। एक तुमने कह दिया ना कि 4 के साथ 3 है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है, तो कहाँ आगे टाइम पास करेंगे। अगर मन अभी पढ़ रहे हैं, अगर मन में आपको लग रहा है चेक करेंगे, कर दीजिए। जैसे यहाँ 1 और 6 इसको जोड़ रहे तो 7 नहीं, क्योंकि 1 का उल्टा 6 कहाँ होना चाहिए, नीचे, लेकिन 6 यहाँ है। तो जब भी अगर 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो इसका मतलब ये भी बच्चा वाला है, क्योंकि 1 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 6, और नीचे होना चाहिए। जब भी 1 का अपोजिट होना चाहिए 6, तो 6 नीचे होना चाहिए, लेकिन 6 है कहाँ, 6 है कहाँ, तो 6 जो है नीचे है। तो जब भी 6 नीचे होना चाहिए, लेकिन 6 यहाँ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टैंडर्ड नहीं है, यह डाइस जनरल है। क्यों? क्योंकि ये 1 के नीचे होना चाहिए 6, लेकिन 6 आपको नहीं। तो तब आपको समझ में आ गया कि यह स्टैंडर्ड डाइस नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 3 के साथ 4 नीचे रहना चाहिए, जो नहीं दिखाई देना चाहिए। 2 के 5 के सामने 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 के उल्टा 3 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं बच्चा ने ये काम किया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कौन सा, तो ये हो गया जनरल। अब जनरल डाइस ये हमारी पहचान हो गई। हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये नहीं हो सकता है कि यहाँ 5 होता, तो 5 के उल्टा 2 होता, तो 2 तो नहीं दिखाई देना चाहिए, तो ये वही बात हो रहा है, क्योंकि ये जनरली डाइस हो जा रहा है। अगर यहाँ मान लीजिए 3 होता
तो 3 अगर होता, मान लीजिए यहाँ 3 होता, 3 का अपोजिट क्या होता है 4, तो 4 ना है। 2 का अपोजिट 5, तो 5 नहीं। 1 का अपोजिट 6 नहीं, तब तो ये आपको समझ में आया कि स्टैंडर्ड है। ये कौन हो गया, जनरल है। तब ये आपको हम एक ही बात करें कि ये दोनों रावणे हैं, एक ही रावण के फोटो है, एने से घिंचल है, पीछे से घिंचल है, बगल से। तो ये आप खाली ये अगर देख रहे हैं, ये अगर देख रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यह आपको यह समझ में आ रहा है कि यह जो डाइस है स्टैंडर्ड है। क्यों, क्योंकि 3 के उधर होगा 4, 2 के इधर होगा 5, के 1 के नीचे होगा 6। तो यह दिखाई दे रहा है क्या, स्टैंडर्ड, और यह दिखाई दे रहा है क्या, जनरल। तो अब तो कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन होता क्या, हम आपको बता दें कि इसमें 4, 5 कितनी भी फिगर क्यों नहीं बना दिया जाए, अगर एक फिगर में बच्चा वाली बात अगर आ जाए तो उसको स्टैंडर्ड कभी भी नहीं देखेंगे। इसमें यह फिगर रहे, इसमें रहे, पांचों में से कोई में भी अगर एक गलती हो गया, समझ जाइए कि गलती बच्चा किया है। बच्चा भी ऐसा कर सकता है कि यहाँ 1, 3, 2 यहाँ लिख दिया हुआ, उधर तो से कहीं लिख दिया, हो सकता है 1 के नीचे 6 लिखना हो, 6 यही वाला लिखा होगा, 2 के सामने 6 लिख दिया होगा। तो ये 3 प्रारूप मिल जाएंगे, लेकिन बाकी प्रारूप नहीं मिलेगा, उसमें से एक प्रारूप ये भी है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 4, 3, 7 पूरा, तो समझ जाइए कि बच्चा और बच्चा वाला है, तो उसको हम बोलेंगे। बार बार मेरा अपना थॉट है कि जनरल स्टैंडर्ड आप पहचान लीजिए, क्योंकि अगर रावण को अगर पहचान आप लेते हैं तो आपको आसान होगा। राम बांध के तरह उठाइएगा और नाभि में एक बांध से ही रावण को वध कर दीजिएगा। अगर कहीं रावण को नहीं पहचानिएगा, लाख कोशिश उसके गर्दन पर, बांह पर, बाजू पर कीजिएगा, आपकी जो तीर है वो आपका नुकसान जाएगा। यह मेरा अभी तक जितनी भी प्रयास थी वह डिफेंस स्टैंडर्ड और जनरल तक होगा। एक ही बात को बार बार पढ़ाते क्योंकि दोनों का अंतर आपको पता हो जाए, क्योंकि आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या था, क्या बताया था, स्टैंडर्ड क्या होता है, जनरल क्या होता है। इसीलिए मैं इतना क्लियरिटी के साथ आपको क्लियर किया, क्योंकि क्वेश्चन बताना आसान है, डिस्कशन देना आसान है, लेकिन चैप्टर को पढ़ाकर समझा लेना 100 में 100 बच्चों को बड़ी मुश्किल है। और खास करके आप मेरे आंखों के सामने नहीं है, पता नहीं अभी आप कहाँ बैठ रहे होंगे, रोड पर चल रहे होंगे, उधर देख रहे होंगे और आप मोबाइल से यूज कर रहे होंगे। आई पहले हम टाइप 1 देखते हैं, जिसका लेवल 0